Namaste. Thank you, friend. I'm Crystal Siri. I maintain PMC Jaipur, PCS Global and Crystal Empire. So बहुत सारे लोगों के जैसी मेरे पास इंक्वायरीज आते हैं, तो जो भी फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है या सोल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जो भी एस्ट्रल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज से कंपल्सरी वो कनेक्टेड है। ओके, सो ये कहीं भी आप जैसे फिजिकल वर्ल्ड में जॉब नहीं आ रहे हैं या कोई हेल्थ इश्यूज है या फैमिली प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस प्रॉब्लम्स है, हम कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल काम करते हैं। मीन्स पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, संकल्प ध्यान करना, मंत्र पढ़ना, होम करना, है ना, कुंडली दिखाना, ऐसा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं जो सोल यूनिवर्स से जहाँ जिस क्षेत्र में सक्सेस के लिए एनर्जी लेना चाहिए, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके हम लेना बंद कर लिया, फिर वहां हमको परेशानी आया है, तो वो फिजिकली हम परेशान हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम स्पिरिचुअली एनर्जी लेके फिजिकल वर्क पे हम वो फोर्स ऑफ एनर्जी को डाइवर्ट करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फिजिकल बॉडी में कहीं भी परेशानी आती है, कई चीजों को जैसे दवा भी है ही नहीं है, और क्या दवा खाना है समझ में नहीं आता है, और कितना दवा खाने के बाद भी वो सही नहीं होता है। जैसे पत्री सर की सपना है कि मेडिसिन फ्री लाइफ है, तो उसी की कोशिश में तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज अग्नि। सो हमारा बॉडी के अंदर जनरली लोग अग्नि का मतलब ओनली एक फायर एलिमेंट, पंचभूत में एक अग्नि को एक ही एलिमेंट समझते हैं, मगर सुश्रुत महर्षि ने अग्नि के अंदर 13 तरीका की अग्नि को इन्होंने हमको ज्ञान दिया है। और असल में हम बात करें तो इसके अंदर ऋषियों ने हमको 18 तरीका, इसके और भी इनडेप्थ बात करें तो 21 तरीका की अग्नि अग्नि के बारे में हमको समझाया है। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल एंड जो भी खाना हम खाते हैं, फिर वो छोटे छोटे एटम्स जैसी फिर वो अलग अलग होती हैं। फिर हमारा बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल, धातु के अंदर ये सब चीजें फिर वो अलग होती हैं, और बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट बैलेंस होती हैं। ये सारी चीजें आपकी स्वादिष्टान चक्रा की रिलेटेड है और मणिपुर चक्रा के रिलेटेड है। ये सब चीजें उन्हीं की, उन ऋषियों से भी हमको ज्ञान मिली है। जैसी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, आपको कोई परेशानी है, ठीक है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, मगर पेट में जलन हो रही है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, बैठने नहीं दे रही है, खाने नहीं दे रही है, फिर इस तरह की गैस है, ब्लोटिंग है, इस तरह की परेशानी है, ओके, कई दर्द है, एलर्जी है, खुजली है, ओके, तो आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो भी आपकी बॉडी आपको सहकार नहीं करती है, ओके, तो इसकी वजह आप बड़े परेशान हो जाते हो। फिर सबसे पहले इसलिए हम हेल्थ को भी ठीक करना बहुत जरूरी है, और इस हेल्थ को भी हम स्पिरिचुअल वे में आराम से ठीक कर सकते हैं। ओके, सो आज हम समझेंगे अग्नि के बारे में, और 13 तरीके की अग्नि के बारे में, और समझेंगे थोड़ा इजी वे में। ये असल में ये चीज आपको समझना चाहिए, तो आयुर्वेद वाला कोई डॉक्टर्स हैं, उनको एक बार तो इजीली समझ में आती है। ओके, फिर इसलिए मैंने इसको बहुत सरल तरीके से इस क्लास को डिजाइन करा था कि लोगों को बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाए। किसी को भी गैस की, इंडाइजेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर इसको इजी तरीके से कैसा सही करना है, और कहाँ से एनर्जी लेना है, और लिया हुआ एनर्जी को आपकी बॉडी में कहाँ क्या मैनिफेस्ट करता हुआ, किस कहाँ ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, ये मेन पॉइंट होता है। ओके, आप मेडिटेशन कर रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, मगर वो कहीं ना कहीं जा रही है। जब आपकी संकल्प होता है और आप जिस जगह आपको परेशानी है वहां आप कंसंट्रेट करते हो, और पर्टिकुलरली जैसे गूगल मैप में आपको जैसे जयपुर आना है, मगर जयपुर में हाउस नंबर तक भी आपने डाला, तो एग्जैक्टली मैप के थ्रू आप एग्जैक्टली उसी प्लेस पे आके रुकोगे, है ना। वैसा मेडिटेशन कर ही रहे हो, मगर जहां आपको प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के ऊपर उसी का नाम लेके हम एग्जैक्टली वही कॉस्मिक एनर्जी को भेज के हम इस प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट, आई होप आपको पीपीटी क्लियर दिख रही है। ओके, सो दिस इज Yes, अग्नि। ma'am. ओके, अग्नि। सो ये अग्नि है क्या है? हर इंसान जब जब तक जिंदा है, तो उनको
जो फिजिकल बॉडी को रन आउट करने के लिए जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए हमारा पेट के अंदर जठराग्नि रहती है, जठराग्नि रहती है। ये अग्नि हमेशा एक फायर एलिमेंट है, ये तो फायर एलिमेंट है, ये आ, हमेशा ऑन ही रहती है। ओके, जब आप खाना खाते हो, इसको डाइजेशन परफेक्ट होने के लिए फिर और खाना को पचाने के लिए ये परफेक्ट तरीका से आग ऑन होके रहती है। किसी किसी में ये जठराग्नि एक्टिव नहीं रह के थोड़ा डाउन रहती हैं और कूलिंग मोड में रहती हैं, और जितना ये लोग खाना खा रहे हैं उतना खाना ये डाइजेस्ट करने की क्षमता में नहीं रहती हैं। किसी किसी को ओनली इस तरह की फूड ही डाइजेस्ट होती है, इस तरह की फूड खाते ही वो प्रॉब्लमेटिक में आ जाते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होके फिर या कोई ना कोई डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ पीना पड़ता है या कुछ ना कुछ टैबलेट लेना पड़ता है। वो नॉर्मल जो भी खाया उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ओनली इनको उस एजेंडा में ही जिंदगी जीना पड़ता है। जो भी प्रकृति दे रहा है हर चीज खा ही नहीं पाता। किसी को फ्रूट में भी एप्पल डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को अमरूद डाइजेस्ट नहीं होता है, किसी को भिंडी डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर इससे दस्त होता है। तो आपकी जठराग्नि इन चीजों को पचा नहीं पा रही है, डाइजेस्ट करवा नहीं पा रही है। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग आउट ऑफ समथिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कार मेकर, दैट इज व्हाई द फायर इज नॉट एबल टू लिटन इन योर स्टमक। ओके, आपकी पास्ट कर्मा कुछ ना कुछ एडेड है, या ये अग्नि प्रज्वल होने के लिए मेन रीजन आपकी सोच है। ओके, कहीं ना कहीं आपको डर रहती है और आप अपने लिए बहुत एंग्जाइटी फील करते हो, अरे यार अब मैं क्या करूं मेरे बच्चों के लिए, अरे मेरा प्रॉपर्टी है अब इसका ये क्या करूं वो क्या करूं। ये जो एंग्जाइटी की वजह ये फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होती है। ओके, जैसी ज्यादा हवा आती है, जैसी आग जल रही है ज्यादा हवा आती है, कभी कभी बुझ भी जाती है या किसी और को लग गई फिर वो पूरा सबको खराब कर देती है, सबको बर्नआउट कर देती है। उस तरह के अंदर भी ये कई धातुओं को भी खराब कर देती हैं, आपकी पूरा अदर एलिमेंट्स को भी खराब कर देती हैं, आपकी मूड को, दिमाग को, और आपको सुकून से खाना खा के इंसान को असल में सुकून से बैठना चाहिए और हैप्पीनेस, वो खाने की हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहिए। मगर ये आप अपनी इतनी मेहनत करके कमा के खाना खाने के टाइम पे खाना खा लिया तो वो आपको परेशानी हो जाती है और आप खाना खा के हैप्पीनेस फील नहीं करते हो। और खाना खाने के समय पे मेरे साथ क्या होएगा, ये खाए तो क्या होएगा, ये खाए तो क्या होगा बोल के खानों को देख के डरते हो और खाना को देख के इरिटेट होते हो। कोई भी कुछ समोसा कोई चीज ऑफर करते, नहीं 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 मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा। किसी को पेट खराब है ना, उनको उनको कोई चीज ये पहले बहुत परेशान हो गया कुछ ना कुछ खा के, उनको वो चीज दे दीजिए, वो ऐसा डर जाता है कोई ऑटम बॉम्ब को देखा जैसी, है ना। सामने वाले तो एंजॉय करते हैं जिसको डाइजेस्ट हो रहे हैं, जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो ऐसा ऐसा घबरा जाते हैं शादियों में इधर उधर जाके, फिर वो कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। ये भी एक तरह की कर्मा होती हैं जो हमको प्रकृति दे रही है। जितनी लेवल पे है हम उतना खाना जो इच्छा है वो नहीं खा पाते, ओनली देख पाते हैं। खा भी लिया तो फिर परेशान होते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। ये सबसे बड़ा कर्म है सोल एंड फिजिकल बॉडी के बीच में जो ये फाइटिंग होता है, और हमारे इंद्रियों को शांत करने के लिए और और आत्माराम को संतुष्टि करने के लिए फिर ये विशुद्धि चक्र और स्वादिष्टान चक्र ये एक दूसरों से कनेक्टेड रहता है। जवान के अंदर कुछ भी रखा पेट में जाके आपको बहुत परेशानी देती है। ओके, सो इस तरह के कर्म से हम क्लियर होने के लिए आज का क्लास है। So first is Agni. Okay, it is best represented by biological fire. Okay, physiological and pathological levels. जब पेट में जलन होती है वो कहीं नहीं दिखती है, मगर आपको साइकोलॉजिकली ये बहुत आपको डिस्टर्ब कर देती है, कहीं एक जगह बैठने नहीं देती हैं। और जितने भी खाना आपने खाया है फायर सही नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स बर्नआउट हो जाते हैं। कई लोग कितना भी मिनरल की विटामिन की रिलेटेड अच्छा खाना खा लीजिए मगर फिर भी आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम आयरन कंटेंट हीमोग्लोबिन और कैल्शियम ये सारे बॉडी एब्जॉर्व नहीं करते हैं। उसकी मेन एंड फर्स्ट रीजन क्या होता है, अग्नि होता है। आपने ज्यादा हाई फायर लगा लिया तो क्या होता है, आपकी सब्जी जैसे जल जाती है, रोटी कैसे जल जाती है, वैसा ही जब
फायर एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है, आपने कितना भी न्यूट्रिशन डाइट ले लिया है मगर वो बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं करती है। या तो आपने बहुत सिम में रोटी पकाया तो रोटी खराब हो जाती है, हाई में करा तो रोटी जल जाती है। वो जिस फ्लेम में चाहिए उतना ही फ्लेम होना चाहिए। वैसा ही आपने खाना खाया, फिर उसी फ्लेम में आपके खाना डाइजेस्ट होके इतनी ही टाइम के अंदर फिर वो मोशन जैसी चेंज होना चाहिए, वरना तो वो खाना जितने भी आपने खाया ओनली पेट भरा, मोशन में से बाहर आ गया, फिर आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम है। ओके, सो ये सारे काम जो अग्नि फायर दे रही है, अग्नि की वाइफ है स्वाहा देवी, फिर वो स्वाहा देवी इन सब चीजों की अधिपति है। ओके, शी इज गिविंग दैट एनर्जी टू यू। ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स है एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब चीजें उसी के ऊपर आपको बेस्ड है। तभी आपकी बॉडी के अंदर जो आप डायबिटिक है, थायराइड है, सिर में दर्द है, चश्मा है, ये सारे चीजें हैं जो बॉडी आपकी जो खाने से आपकी बॉडी विटामिन एंड मिनरल को और न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व कर नहीं पा रही हैं, जिससे आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स चलते हैं। मीन्स साइंस के हिसाब से 7 ग्लैंड्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से 7 चक्रास है। ओके, ये फायर जब सही होता है तो ही ये चक्रास को स्पिन होने के लिए एक पावर देती है। ये ही फायर है जब सही है आपकी फिजिकल बॉडी को रन होने के लिए एक एक ग्लैंड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जो हमारा ये केले के अंदर सोडियम रहती है, तो वो पेट के अंदर सही फायर के अंदर वो डाइजेस्ट होती है, तो ही उस केले के अंदर सोडियम हमारे विशुद्धि चक्र के तक पहुंच के फिर विशुद्धि चक्र रन होने के लिए उसको देती है। ओके, चावल के अंदर फिर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब चीजें हैं, तभी आपको बॉडी को मिलता है, वरना तो ये बॉडी को मिलता ही नहीं है। फिर तब ये थायराइड ग्लैंड डाउन पे आ जाती है और ये खुद फिर ये प्रोड्यूस कर नहीं पाती हैं। तो इसके रिलेटेड सारे बाइल जूसेस रिलीज नहीं, बाइल जूसेस इसके अंदर से रिलीज नहीं होने की वजह फिर आपको मोटापे आ जाना, नींद आ जाना, बॉडी के अंदर अनवांटेड हेयर, लेडीज को भी दाढ़ी मूछ आ जाना, फिर इस तरह की, और बॉडी रश हो जाना, पूरा ये रफ टाइप की सॉफ्ट एंड स्किन रफ हो जाना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ और मोटापा हो जाना, ये सब होता है। तब आप हॉस्पिटल में दिखाओगे तो डॉक्टर बोलता है तो आपको थायराइड आ गया। फिर थायराइड के लिए फिर एक पिल जो है वो सुबह ब्रश करने के बाद एक सोडियम का, पोटेशियम का, फिर वो पिल देता है। ओके, फिर वो 8 घंटे 6 घंटे काम करती है। जो बॉडी आपकी प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है जो मिनरल या विटामिन, वो आप बाहर से फिर टैबलेट के रूप में ले रहे हो। ये क्यों नहीं कर पा रही है? आप खाना तो खा रहे हो, है ना, टीवी में या यूट्यूब में शॉर्ट्स में सब जगह बोलते हैं ना, थायराइड वाला ये खाओ, शुगर वाला ये खाओ, ब्लड सर्कुलेट बढ़ना चाहो तो आपको ब्लड इंप्रूव करने के लिए ये खाओ, वो तो खा भी रहे मगर वो बॉडी को लग नहीं रहे। वो लगने के लिए आपको ये फायर एलिमेंट सही तरीका से प्रज्वलित होना और बुझने के टाइम में बुझना, सुनने के टाइम में सो जाना और एक्टिव होने के टाइम पे एक्टिव होना हमको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये अग्नि की मेन 3 तरीका है। एक तो जठराग्नि, दूसरा पंचभूताग्नि, तीसरा दत्वाग्नि। ओके, धात्वाग्नि। ओके, ये धातु के अंदर सप्त धातु हैं हमारे अंदर, ये 7 के अंदर फ्लो होती हैं, और ये पंचभूताग्नि 5 एलिमेंट्स हैं। फिर वो एलिमेंट्स रन होने के लिए भी हमको ये अग्नि चाहिए, और एक जठराग्नि है। जठराग्नि के अंदर अगेन हमको 4 तरीका की अग्निज है। ओके, सो फर्स्ट मेन प्राइमरी हर इंसान को ये जठराग्नि होना चाहिए, जिसको काम का, किसी किसी को काम का भूख होती है, किसी को पैसे की भूख होती है ना, किसी को पढ़ाई की भूख होती है ना, किसी को ध्यान करने की भूख होती है, किसी को सुबह 5 बजे उठ के फिर इस टाइम पे मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में हमको मेडिटेशन करने की एक भूख होती है ना। ये सारे वो फायर है, उससे ही उस थॉट से उस फायर को जगाते हैं। ऑटोमेटिकली उस इंसान को चाहे कितना भी रात को लेट सोया हो, कितने भी तक के सोया हो, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही इनको होश आते हैं। होश आके वो ध्यान करता है। वो कौन उठा रहे हैं? आपके अंदर अग्नि फायर एलिमेंट आपको जगा रही है, वरना तो इंसान बुझा बुझा पड़े रहेगा। बहुत सारे लोगों को मालूम है ये काम करने से पैसा आते हैं,
और 9 o'clock को ऑफिस को जाना है, या मुझे कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मगर वो लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? जब हमारे अंदर जेटराग्नि एक्टिव नहीं होती है, और जेटराग्नि के अंदर ये सारे वेराइटीज एक्टिव नहीं होता है, तो वो इंसान लेजीनेस, कई लोग लेजीनेस होके बेड के ऊपर लोटे पलोटे खाते रहते हैं, उठने की दिल नहीं चाहता, भूख लगती है मगर फिर भी बेड में से उठते नहीं है। कोई कोई लोग बैठे रहते हैं, बैठ बैठ के उठते नहीं है। कोई कोई लोग कमोड के ऊपर बैठते हैं, फिर वहां ये लोग बहुत परेशानी उतार के आते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं वॉशरूम जाने के लिए। ओके, किसी को बेड में परेशानी, किसी को बैठने में परेशानी, किसी को वॉशरूम में परेशानी। ओके, फिर कोई काम करने के लिए उठना चाहिए, वो इंसान उठ नहीं पाता है। ओके, अंदर ये एनर्जी, उसको फायर एलिमेंट सही तरीके से बैलेंस होनी चाहिए, वरना तो जो स्कूल गया इंसान फिर स्कूल में ही रह जाएगा, फिर घर आने की इच्छा नहीं होता। जो घर के में इंसान फिर घर पे ही रह जाएगा, फिर बाहर जाने की, एक बार इस शरीर को लेके कहीं बैठा दिया, फिर वो वहीं बैठ जाएगा, फिर वहां से उठता नहीं है। कार में से कहीं बाहर जाके कार में से घर आ गया, फिर उसको घर, कार में से घर जाओ, बोलता रहे यार कैसा जाए यार, अब जाने के दिल नहीं चाह रहा, अब इधर ही सो जाऊं, ऐसा फील करता है। वो घर के आंगन के सामने कार रुक के वहां से उठ के घर के अंदर जाने के दिल नहीं चाहता है। ऐसा फिर शॉर्ट मोमेंट में भी इसको बहुत एक आलकसी फीलिंग आता है, इसको अंदर उठने नहीं देता है ना। और कोई कोई जब ये ओवर एक्टिव होता है, वो चलता ही रहता है, वॉकिंग जाएगा, एक्सरसाइज करने जाएगा, घर में भी कुछ भी देखते हैं डंबल उठा लेगा, फिर इसके अंदर ओवर एक्सेस है। फिर वो इस तरह के करते हैं। कोई कोई खाने में भूखा है ना, तो वो जितना खाना है, कब खाना है नहीं करके, फिर ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है बोल के बहुत सारी चीजें न्यूट्रिशन की मिला मिला के खाता रहता है ये। ओके, सो ऐसा कोई कोई जो नहीं खाना चाहिए, रात को 2 बजे 4 बजे उठ के फिर वो पिज्जा बर्गर इस तरह की चीजें खाता है। ये आपको खट्टी खाने की, मिर्ची खाने की, और मीठा खाने की, नमकीन खाने की, जो भी आपके अंदर दिल चाह रहे हैं, आपका जो दिल चाह रहे हैं, और आपकी जबान के ऊपर उस तरीका के प्लेटर्स को और फ्लेवर्स को आपका जो दिल मांग रही है और शरीर मांग रही है, वो अंदर आपकी जठराग्नि के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है। इसकी वजह वो टेस्ट आपको मांग रही है। इसलिए कई लोग दाल चावल के नाम लेते ही ऐसे यूं हो जाते, कोई कोई दाल चावल के नाम लेते वाह ये मेरा फेवरेट है, खा लेता है। कोई कोई दाल चावल के नाम से ऐसा रोने लग जाते हैं, कोई भिंडी बोलने से लग जाते हैं। वो टेस्ट के अंदर जो टेस्ट बड्स हैं, वो अंदर से वो फीलिंग आना चाहिए ना। वो पेट उस तरह के विषयों को देख के वो माइंड रीड नहीं करती है। ओके, जैसा उसकी अग्नि है, उस टाइप की अग्नि है, वो उसी फूड को पसंद करता है। और जो खाना चाहिए वो नहीं खा के ऑलरेडी जो बिगड़ा हुआ अग्नि है, उसको बुझाने के लिए ये जो खराब चीज खाता है, उससे उस अग्नि को और खराब कर लेता है, उसको उससे उसको और खराब कर लेता है। फिर थोड़े दिन हम इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके जो भी अग्नि हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट ये सही नहीं है, उसको बिल्कुल रास्ते पे लेके आते हैं। फिर हम बिल्कुल सात्विक आहार आराम से खाएं, ओके, और नॉर्मल खाने पे खाएं, और इस आत्मा को शांत दे, और पूरा टंग के अंदर जितने भी टेस्ट बड्स है उसको शांत दे, और मन की शांति से खाने के ऊपर जो क्रेविंग है, जो खाने के ऊपर जो क्रेविंग है, और उस क्रेविंग को इंसान धीरे धीरे स्लो कर सकता है, जिसकी वजह आपकी सेल बर्निंग जो है, और आपकी बॉडी के अंदर और बहुत सारे एनर्जी, ये जो नहीं खाना चाहिए वो खाना आप खाने की वजह जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी एनर्जी अपने स्टोर करके रखे हो, वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ओके, सो वो एनर्जी वेस्ट नहीं होके इंसान एक्टिव रहता है। ओके, तो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है। ओके, तो हम बहुत अच्छा रहना चाहिए सोच के 3 बार 6 बार जो खा रहे हैं, वो अपने पेट को और आग को जो खराब कर रहे हैं, फिर वो ना दिन में खुश है ना रात को खुश है। इसको एक्चुअली क्या बोलता है, द परफेक्ट वर्ड इन द संस्कृत इज कॉल्ड एज अवस्था। खाना खा के कोई भी ह्यूमन की शरीर खुशी नहीं लेती है। ओनली जीभ के ऊपर इधर ½ इंच की जगह थी, फिर वहां इसको जो टेस्ट आता है, जिससे इसकी दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेवल आके फिर वो खुश हो जाता है। ये पेट में जो खाना जाती है, ये वजन जो जाती है, उससे वो ओनली अवस्था में जाता है, निद्रा अवस्था। खाना खाने के बाद आत्मा और शरीर के बीच में जो लड़ाई चलती है वो अवस्था है। जो नींद आती है वो सोल और शरीर
कि बीच में सोल निद्रावस्था में जब जाती है तो वो अवस्था है, वो कोई भी खुशी नहीं है, खुश नहीं है। ओके, और इंसान कितना खाना चाहिए? हर इंसान की जो हाथ है, कोई भी इंसान हो, अपना हाथ जितना है, फिर इससे मुट्ठी मुट्ठी से यूं करोगे खाना को, इसकी मुट्ठी के अंदर कितना कितना खाना आती है, उसका एपेटाइट उतना ही साइज का होता है, उतना ही खाना खाना चाहिए, है ना? किसी से भी मुट्ठी भर के खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं है ये दोनों हाथ के खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, ओके। सो आपके हाथ कितना है, इसके अंदर कितना सब्जी आ रही है, कितना रोटी आ रही है, बस ऐसा आप करोगे तो 2 रोटी आ गया, 2। ओके, तो 1 रोटी आ गया। ये आपकी जितना ये हथेली की साइज है उतना ही आपकी एपेटाइट रहती है, हर इंसान की ऑर्गन की साइज की हिसाब से उतना ही खाना चाहिए। वो अच्छा है, डाले जाओ, फिर इसके अंदर भी इतना फाइर होना चाहिए ना उतना को डाइजेस्ट करने के, तो कर नहीं पाती है, तो बस फिर शाम को परेशान कर देगी। ओके, सो जठराग्नि से मेन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब चीजें डिवाइड होते हैं। सो जठराग्नि के अंदर 4 तरीका की अग्नि है, एक समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्षाग्नि और मंडाग्नि। ओके, सो ये हमारा, ये क्लियरली आपको मैंने ये बना के रखी हूँ। तो ये समाग्नि, समाग्नि क्या करती है? आपकी सारे मेटाबॉलिक साइकिल को बैलेंस करती है। ओके, ये समाग्नि अच्छी है तो आपके वातम पित्तम कप्पन से जो भी परेशानी है मीन्स वो चीजें नहीं होके, फिर आपको कोई भी कुछ भी चीज खाओ, कुछ भी चीज खाओ, फिर आपको सही तरीका से टाइम टू टाइम डाइजेस्ट होना एक अलग बात है, टाइम टू टाइम डाइजेस्ट होना अलग बात है, और जितनी टाइम में वो फूड डाइजेस्ट होके बाहर आना चाहिए उतनी ही टाइम में आपको करके आपकी पूरा मेटाबॉलिक साइकिल को बैलेंस पे लेके आती है समाग्नि। ओके, और ये वाता मीन्स ये विषमाग्नि जो है वो इरेगुलर मेटाबॉलिज्म, जब ये इरेगुलर मेटाबॉलिज्म होता है तो आप क्या होते हो वाता, कि कई लोगों को आप देखते हो ना बहुत बोनी, कितना भी खाओ वो लोग बहुत बिल्कुल दुबले पतले, और ये तो 8 रोटी खाता है, मैं तो 2 रोटी खाती हूँ, मैं तो 2 रोटी में इतनी मोटी होती हूँ, वो तो 8 रोटी खा के भी उसके अंदर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो मेरा बचपन से ऐसा सूखा आदमी सूखे ही ऐसा ही दुबला पतला ही है, वो पता नहीं क्यों है। ये क्या होता है, इसके पेट के अंदर इस तरह की गर्मी है, ये वाता है। ओके, उसके अंदर विषमाग्नि ज्यादा है, तो वो इरेगुलर इम्बैलेंस है, कितना भी डालो वो बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स ले ही नहीं रही है, तो वो अग्नि के अंदर डाल देते हैं ना, तो वो पूरा राख बन जाती है, ऐश हो जाती है। ओके, तो आप जैसे होम होम करते वक्त अग्निकुंड में आपने जो भी डालोगे वो पूरा कैसे बर्नआउट करके ऐश बना देगा, वैसा बन जाएगा, और इसलिए इसको भूख भी ज्यादा लगेगा, और विषमाग्नि वाला 8 रोटी खाएगा और दुबला पतला रहेगा। है ऐसा लोग हैं इधर, जितना भी खाओ फिर, और खाना ज्यादा भी खा रही हो फिर ऐसा ही दुबला पतला रह रहे हैं। एंड नेक्स्ट ये आती है तीक्षाग्नि। ओके, जब तीक्षाग्नि क्या करती है, हाइपर मेटाबॉलिज्म। ओके, ये हाइपर मेटाबॉलिज्म ओके, किसी किसी को गुर्दे में स्टोन्स आ जाती हैं, किसी में स्टोन्स आ जाती हैं, ये पित्ता। ओके, ये वातम पित्तम कपम में ये पित्ता के अंदर आती है, ये तीक्षाग्नि हाइपर मेटाबॉलिज्म होती है। और खपा में जब हम आते हैं, इंसान जैसी 2 रोटी भी खाता है तो मोटे हो जाते हैं, और इनका मंडाग्नि हाइपोमेटाबॉलिज्म। ओके, ये हाइपोमेटाबॉलिज्म ओके, तो ये खाए नहीं खाए हवा भी सूंघे तो भी ये लोग क्या होता है मोटे हो जाते हैं, और इसका जो भी खाना खाया वो एनर्जी जैसी टर्न आउट नहीं होके ये कोलेस्ट्रॉल जैसी टर्न आउट होती है। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल जैसी टर्न होके फिर ये लोग थोड़ा सा चब्बी सा और ओबेसिटी और मोटा सा, और पर्टिकुलर एक पार्ट जो है वो ही ज्यादा मोटा होके वैसा होता है। तो अभी आप कोई भी विषमाग्नि में है, तीक्षाग्नि में है, मंडाग्नि में है, तो एक बार मुझे नीचे मैसेज कर दीजिए, या आप एवरीथिंग को बैलेंस कर पा रही हो, आपको कोई भी ब्लोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं इसी हिसाब से आपको क्या करना चाहिए आगे और बता दूंगी। सो टाइप्स ऑफ जठराग्नि वही है, विषमाग्नि, दीक्षाग्नि, वेरिएबल, हाइएबल, ओके, मंडाग्नि लो एंड समाग्नि नॉर्मल। सो हमको क्या होना चाहिए, समाग्नि होना चाहिए। जब ये विषमाग्नि ज्यादा है, इंसान के अंदर डायरिया, ओके, तीक्षाग्नि ओके,
डायरिया, एबनॉर्मल ट्यूमर्स, बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ट्यूमर्स आना, और कोलिक प्रॉब्लम्स आना, और इरिटेशन, ओके, और खाना खाते हैं फिर उल्टियाँ हो जाना, ओके, ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन होना, और एब्डोमेन में दर्द, और खाना जो खाया है फिर वो बहुत देर तक रिब्स के नीचे रहे जैसा, फिर वहां खाना खा के पानी पीते हैं तो इधर रिब्स के नीचे दर्द आके फिर इसके बाद फिर नीचे धीरे धीरे नीचे जाता है। वो खाना खाने के बाद आधा एक घंटे तक इंसान इंसान नहीं बनता है। फिर वो क्या बोलते हैं, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, पूरा काम कंप्लीट करके खाना खाऊंगा, इसके बाद मैं आधा एक घंटे तक आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ऐसे लोग बोलते हैं। जो समाग्नि वाला खाना खा के हाथ धो लिया, ये ले काम पे लग गया, है ना, ये विषमाग्नि वाला खाना खाया, इसके बाद फिर इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। ये तीक्षाग्नि वाला कैसे रहता है, तीक्षाग्नि वालों को पित्ता के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव एपेटाइट, ओके, एक्सेसिव एपेटाइट रहना, और ये डायरिया डेवलप हो जाना, और इनको ब्लीडिंग है, ओके, और टॉक्सिन्स इन द ब्लड, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे डेली अपन के अंदर क्लीनिंग होना चाहिए, वो क्लीनिंग नहीं होता है। ये लोग थोड़ा सा भी तेल के अंदर तेल बार बार उस तेल को इस्तेमाल कर लिया, कोई टैबलेट वगैरह ले लिया, कुछ चीज केमिकल की ले लिया, तो इनके अंदर एक बर्निंग सेंसेशन है, और समोसा वगैरह खा लिया, फिर वो जब तक वो समोसा डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इनको उल्टा गैस आके नाक में से स्मेल, उसी उसी खाने की स्मेल आ जाना, ओके, और उसी का कट्टी डकारे आना, उस तरह की प्रॉब्लम से ये लोग प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, ओके। और ये लोग को जॉन्डिस है, और सोर थ्रोट है, गले के अंदर कटाई आ जाती है, और बार बार गला बंद हो जाती है, ओके, और ट्यूबरक्लोसिस और यूरिनरी डिसीजेस, वर्टिगो, येलो स्किन, ओके, ये सारे चीजें तीक्षाग्नि से होती हैं। और मंडाग्नि, मंडाग्नि से क्या होता है, ये चेस्ट में दर्द होना, और साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होना, और ब्रोंकले आस्थमा, ओके, और ये आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, कॉफ, और बार बार थूकते रहते हैं, और बार बार सलाइवा मुंह के अंदर ज्यादा थूक आना, और ये चब्बी तरह से रहना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाना, ओके, तो और नाक, बार बार नाक बंद हो जाना, और चीखे आना, इस तरह की चीजों से ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इनको एक्स्ट्रा मसल, मीन्स जहां मसल शेप में होना चाहिए वहां नहीं होके इधर एक जगह एक्स्ट्रा मसल आ गया, कहीं पेट में एक जगह मसल आ गया, पीछे एक जगह ओनली, सीट पे एक जगह मसल आ गया, ओनली थाइस एक एक्स्ट्रा आ गया, ओके, ओनली, या तो गर्दन के नीचे एक जगह एक्स्ट्रा मसल, एक जगह फूल जाते हैं, ये लोग फूल जाते हैं बोलते हैं ना, तो पूरा बॉडी एक जैसी मोटा जैसे नहीं होता है, एक जगह जल्दी फूल जाते हैं लोग, ओके, तो उस तरह के होते हैं। और समाग्नि, ओके, समाग्नि इज वेरी गुड, सब तरीके की चीजों को डाइजेस्ट करना, रात को खाओ सुबह खाओ, कई चीजों पे वो कर लेते हैं, मगर इनकी बॉडी में कोलिक एसिड की अच्छी होना चाहिए, वरना तो इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आने की इश्यूज होती हैं, ओके। और ये समाग्नि अच्छी है तो हमारे 7 टिश्यूज को ये बॉन्ड करके रखती है, वरना तो ये टिश्यूज को डैमेज कर देती हैं, ओके। अब इन सारे जगहों पे हम एनर्जी भेज के फिर सब चीजों को लो नहीं करना है, ओवर एक्टिव नहीं करना है, बैलेंस करना है अग्नि को। जहां ह्यूमन बींग्स को जितना होना चाहिए उसी लेवल पे अपन अग्नि देव को आह्वान करके और स्वाहा देवी को आह्वान करके, ओके, और इसका जो अधिपति है सुब्रमण्येश्वर स्वामी को आह्वान करके फिर हमारा कंप्लीट एपेटाइट की क्लीनिंग प्रोसेस करके अग्नि को बैलेंस करेंगे। तब जो इंसान जब उठ के कोई भी काम करना चाहता है, जितना पैसा कमाना चाहता है, और जब भी वो बैठ के मेडिटेशन करना चाहता है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो, रात हो, दिन हो, कोई भी स्पिरिचुअल काम करना चाहता है, इसको कभी भी लेजीनेस नहीं आके और शरीर 100% इसको सहकार करके ये काम अपने आप ही आगे कर सके, ओके। And the Panchabhutagni. Panchabhutagni is one of the is that is present in the basic elements. Okay, these are the 5 elements. आप सबको अच्छी तरह से पता है। एक तो पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब अर्थ है, और इस लैंग्वेज में अप्या का मतलब वाटर है, तेजस का मतलब अग्नि है, अव्यया मीन्स वायु है, नभासा का मतलब आकाश है,
ओके, सो दीज आर द वाटर, फायर, अर्थ एंड आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं। जब हमारा बॉडी के अंदर पृथ्वी एलिमेंट की रिलेटेड ये अग्नि बैलेंस नहीं है, एक्चुअली आप ये सोच सकते हो वाटर के अंदर फायर क्या है और अर्थ के अंदर फायर क्या है, ओके, और एयर के अंदर फायर क्या है, ये सब चीज भी फायर से ही चलती है। ओके, वाटर के अंदर भी फायर रहती है। हमारा स्वादिष्टान चक्रा में मून और फायर रहते हैं, कुजा और चंद्रमा रहती है। ओके, जो यूट्यूब का जैसे सिग्नल है ना, रेड के ऊपर व्हाइट, वो हमारा स्वादिष्टान चक्रा के सिंबल है। तो यूट्यूब में जो आग लगी है ना, तो ये फिर वो रेड के ऊपर जो व्हाइट है वो मंगल के ऊपर मून है। ओके, सो जब इस तरीके की सिंबल रखोगे तो ये बहुत पॉपुलर होता है। ओके, मंगल प्लस मून, तो स्वादिष्टान चक्र फायर प्लस और मून एलिमेंट। आप स्वादिष्टान चक्र की सिंबल भी देखोगे तो उसके अंदर स्वादिष्टान चक्र के अंदर पेटल्स ओपन होके बीच में न्यू मून रहता है। ओके, सो ये हर जगह कंपलसरी फायर एलिमेंट होती है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सारे चीजें जो फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल एवरीथिंग एल्स, वो सन की फायर एलिमेंट की वजह ही फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। हम भी जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो सब फायर एलिमेंट से ही प्रिपेयर करते हैं। और इवन आवर पिरामिड इज अ फायर एलिमेंट। पिरामिड क्या है? फायर एलिमेंट है। इसलिए कोई भी घर के ऊपर जो रूफ टॉप पिरामिड्स बना रहे हैं या कोई भी जमीन के ऊपर पिरामिड बना रहे हैं, तो वो ईशान्य कॉर्नर पे और वायव्य कॉर्नर पे पिरामिड नहीं बनाना है, आग्नेय पे या नैऋति पे। ओके, इस तरह के वो पिरामिड बनाते हैं। ओके, सो ये पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर ये पंचभूताग्नि को, फिर ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी, प्रोटीन मीन्स पृथ्वी जो है उस तरह की अग्नि क्या करती है, प्रोटीन्स, मसल्स, वेजल्स, अलाइनमेंट्स, टेंडोन्स, बोन्स एंड कार्टेजेस, इन सबको अंदर विटामिन, मिनरल, ब्लड, फ्लूइड्स को फ्लो करने के लिए, और बोन्स को, इन सबको फिर कैल्शियम एब्जॉर्व करके इसको एनर्जी देने के लिए पृथ्वी अग्नि, ओके, पृथ्वी अग्नि हेल्प करती है। फिर ये अग्नि आपके अंदर कम है तो आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्व नहीं करती है, आपकी बॉडी के अंदर मसल नहीं बनती है, और आपकी बॉडी में वेजल्स में से ब्लड वेजल्स में से ब्लड सरफराह होने के लिए परेशानी होती है, और बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं बनती हैं और बोन्स जल्दी टूटना शुरू होती हैं। एंड नेक्स्ट इज आप्याग्नि। ओके, ये आप्याग्नि का मतलब बॉडी फ्लूइड्स लाइक प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड्स, लिम्स मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, रेड ब्लड सेल्स, और जो व्हाइट होता है वो, और बॉडी के अंदर पस, जो पस फॉर्म होती हैं वो, और लिपिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब, और रेड बोन मैरो। ओके, बोन के अंदर जो बोन मैरो है वो बोन मैरो, और लेडीज का और जेंट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर जो एलिमेंट्स काम करते हैं उस पे ऊपर आप्याग्नि है। ओके, जो भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये दोनों ऑर्गन्स आपको काम करना चाहिए, स्पर्म बाहर निकलना चाहिए, लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज होनी चाहिए। ओके, सो ये सारे फ्लूइड्स एंड लिक्विड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर रिलीज होना चाहिए, तो आपके अंदर आप्याग्नि बैलेंस होना चाहिए, वरना तो इस ऑर्गन्स पे आपको परेशानी आती है, चाइल्ड बर्थ पे और सेक्स पे आप कमजोर होते हो और परेशानी होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज तेज अग्नि। ओके, ये तेज अग्नि एलिमेंट्स constituting red blood cells, RBC, enzymes, metals and minerals. Okay, means आपके बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की जो भी मिनरल्स हैं एंड एंजाइम्स हैं। ओके, आप मिनरल टेस्ट करवाते हैं ना कभी कभी बॉडी की। ओके, सो जब वीकनेस ज्यादा हो जाती है तो कहाँ ऑर्गन्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये वीकनेस जो आती है और छोटा उम्र में व्हाइट हेयर आ जाती है, नाखून पतला हो जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं, तो यही विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होता है, और फेस में सफेद दाग आती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। ओके, और हेयर शाइनिंग नहीं होती है। ओके, फेस के अंदर शाइनिंग नहीं होता है। ये सारे चीजें आपकी बॉडी के अंदर विटामिन एंड मिनरल की
कमी की वजह होते हैं एंड एलिमेंट्स की कमी की वजह होता है। सो ये सारे हमको तेजाग्नि से मिलता है। सो बॉडी के अंदर जितने भी फॉस्फोरस है, शुगर्स है, विटामिन है एंड हार्मोनल बैलेंस है, ओके, थायरॉक्सिन और आर्टरीज एंड बोन्स एंड बोन्स, ये सब चीजें बैलेंस होने के लिए तेज अग्नि चाहिए। वरना तो खाना तो खा लोगे, खाना भी अंदर गया, पैसा भी खर्च हो गया, शरीर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, फिर अगेन टैबलेट से भी आप लेना शुरू करोगे। ओके, नॉर्मली बॉडी के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं और एटमॉस्फेयर में भी ये सारी चीज जनरली है एलिमेंट्स। सो ये चीजें जनरली हम एब्जर्व करनी चाहिए। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा तगड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन या कुछ ना कुछ सोच विचार या कार्मिक प्रॉब्लम ऐसा है, तो इन चीजों को हम नॉर्मली कुदरती की ओर से फ्री में बॉडी एब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो हम खाना और खा रहे हैं, फिर खाने से भी आप एनर्जी बॉडी नहीं लिए, जैसे आपने ब्लॉक करके रखे हैं, फिर अगेन आप इसको टैबलेट ले रहे हो। तो इतनी तरीका की ऐसा करने की जरूरत है ही नहीं है। जो इसका रीजन है, तो फिजिकली आप ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो स्पिरिचुअली इसको क्लीनिंग प्रोसेस कर दो, इस ब्लॉकेज को क्लियर कर दो, आराम से आप अपनी जिंदगी और फिजिकल बॉडी के साथ ये सोल को, अपना सोल का जो भी काम है वो इजीली करने दो। नेक्स्ट वी कम फॉर वायु। ओके, वायु अग्नि, ये क्या करते हैं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स एंड सर्टेन हार्मोन्स, और हमारा बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स परफेक्ट टाइम पे अपने अंदर बाइल जूसेस ये सेक्रीशन करें और रिलीज करें। जैसे ईस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन है, ओके, और इंसुलिन है, और थाइमस ग्लैंड जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें हैं, ये परफेक्टली रिलीज होनी चाहिए। वरना तो ईस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता है, तो लेडीज को जो भी डेट आता है उस पर परेशानी होती है। जो सोडियम पोटेशियम से ऐसी चीजें रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। और हम इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो हमको डायबिटिक आते हैं। ओके, सो इस तरह की ग्लैंड्स के अंदर के जो भी केमिकल्स है उसको रिलीज करने के लिए ये वायु अग्नि काम में आती है। ओके, एंड नेक्स्ट वी कम फॉर आकाश अग्नि। ओके, ये नभशाग्नि ही बोलते हैं आकाश अग्नि को। ये एम्प्टी स्पेसेस एंड कैविटीज रिक्वायर्ड फॉर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, सो ये क्या करती हैं, आपकी बॉडी में कैविटीज, दांत के अंदर कैविटी आ गया, बॉडी के अंदर कैविटी आ गया, और कई तरीका की नेगेटिव बीइंग्स आके आपकी बॉडी में हमला करके एलर्जीज हैं और किसी तरह की इन्फेक्शंस हैं, ऐसी चीजें आपकी बॉडी के अंदर रहे, जैसा वहां एनर्जी नहीं है, तो कोई भी परान्न जीवी, ओके, परान्न जीवी बोलते हैं इसको, वो आके आपकी बॉडी के अंदर वो हमला करते हैं, दांतों के अंदर, कान के अंदर, नाखून के अंदर, कहीं भी प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कहीं भी एलर्जी रहती है, और वो फंगस और वायरल इन्फेक्शन आने की चांसेस है। आपकी बॉडी में इतना फायर है ही नहीं, इसको आप भगा दो। ओके, तो ये क्रीम से उससे इससे कुछ भी नहीं होता है। बॉडी के अंदर एक फायर एलिमेंट होती है, तो ये चीजें हमारा बॉडी से स्टिक होके नहीं रह पाते हैं, ये बाहर अपने आप ही चले जाते हैं। ओके, बहुत सारे मैक्सिमम ये क्या, बहुत सारे लेडीज की रिलेटेड ये परेशानी है, एक उम्र के बाद जो भी खाए वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम्स होते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ आते हैं, और स्किन पूरा डल पड़ जाती है ना। फिर ये पहले जैसे ब्यूटी थी, तो वो ब्यूटी धीरे धीरे फेस के अंदर चेंज हो जाती है, आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं, पूरी घर के लिए खाना पका लेते हैं मगर ये खुद खा नहीं पाती है ना। तो इस तरह की परेशानी लोग फेस करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे इस अग्नियों को बैलेंस करेंगे। कल हम वो सप्त धातु अग्नि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जिससे आत्मा को ये फायर मिलके सोल के अंदर कॉन्शियस बनने की रास्ता है, वो सप्त धातु अग्नि। ओके, सो कल वो समझेंगे। अभी लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ मेडिटेशन में कि ये वर्ड क्या है समझ में नहीं आया, तो वहां रुकना मत, लीव इट टू द यूनिवर्स।
तो इस एफर्मेशन को ले लीजिए और उस एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है जैसे ही इमेजिन करना। ओके, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेद की संस्कृत की वर्ड्स मिलके हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। अभी तक आपके शरीर जो भी तकलीफ फेस कर रही है, आपने अपनी सोच विचारों से जितने भी एनर्जीज रिसीव नहीं हुए जैसा अपने सोल को और शरीर को एनर्जीज ब्लॉकेज किया है, उन सब कंप्लीटली छोड़ रहे हैं। Sitting with the empty mind in the meditation, leaving all the rules which are made by us and our ancestors and by the society. जो छोटा बच्चा अभी पैदा होता है, उसको जैसा कुछ भी मालूम नहीं है, वैसा leave all the disturbances in your mind. Leave, leave, leave. Remove all the negative thoughts and thought forms. मैं मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान हूँ। मैं मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान हूँ। सत्यलोक से सोल के एनलाइटमेंट के लिए जो भी सत्य है, वो इंफॉर्मेशन में ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ। अग्नि देवा और स्वाहा देवी से और पंचभूतों से, शिवा और पार्वती देवी से, मेरी सारे इंद्रियों के अंदर मैं एनर्जीज ले रही हूँ। सारे इंद्रियां एनर्जीज रिसीव कर रही है। जिससे कर्म करके आप ज्ञान पाना चाहते हो, उस इंद्रिय के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी कर्म रिकॉर्डेड है, जिसकी वजह आगे ये रास्ता आपको मुश्किल हुआ है, सत्यलोक की सच्चाई, शिव जी की ब्लेसिंग्स, अग्निदेव की एनर्जीज के थ्रू, 5 एलिमेंट्स के थ्रू आप अपनी इंद्रियों की क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय के अंदर कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है।
हमारा शरीर में जहाँ जहाँ अग्नि बैलेंस नहीं है, अग्नि देवा और स्वाहा देवी की सहायता से सुश्रुत महर्षि और चरक महर्षि की ज्ञान के द्वारा हमारा जठराग्नि को बैलेंस कर रहे हैं with the divine energy, cosmic energy, universal energy, कंप्लीट हमारा जठराग्नि तक पहुंच रही है। आपके जठराग्नि में कोई भी इम्बैलेंसेस है, अग्निदेव और स्वाहा देवी की अनुग्रह से पूर्व जन्म के कर्म की वजह जो हम खाना खा नहीं पाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इस शरीर के अंदर सारे धातुओं को और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, उस कर्मा को दग्ध करके आपकी जठराग्नि बैलेंस हो रही है। Feel the energy in your stomach and in your appetite. Feel the energy आपकी कंप्लीट इंटेस्टाइन्स में और पेट में एनर्जी बैलेंस हो रही है। समाग्नि, क्षमाग्नि, तीक्षाग्नि, मंडाग्नि, त्रिदोषा, वाता, पित्ता, कफम सब बैलेंस हो रही है। इसकी वजह आपके सेलुलर स्ट्रक्चर, बोन्स, ब्लड वेसल्स अभी तक जो भी डैमेज हुआ है सब रिपेयर हो रही है। आप चाहो, यूनिवर्स कैन गिव यू एनीथिंग एल्स। इस शक्ति से शरीर के अंदर हर कण कण को भी आप शुद्ध करके और शक्ति दे सकते हो। ये ईश्वर की तरफ से हमारे ध्यानियों को मिला हुआ तोहफा है। The universe is supporting you through the cleaning process and energetic process of Samagni, Shamagni, Tikshagni, and Mandagni. हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए जो भी कर्मा हमको रोक रही है,
जो भी परेशानी हमको रोक रही है, अग्नि की शक्ति से उस नेगेटिव कर्मा को हम दग्ध कर रहे हैं हमारा शरीर के अंदर। Accept the healing of fire element in your body and let it heal and destroy all the negative elements in the body। जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है शरीर के अंदर, उनको दग्ध करने के लिए अग्नि की आवाहन कर लीजिए। अग्नि के थ्रू आज हम हील हो रहे हैं। अग्नि देवा, हम आपको आवाहन करते हैं हमारा कर्मों को दग्ध करने के लिए। सोल एनलाइटमेंट के रास्ते पे जो भी कर्मा हमको रोक रही है, जो शरीर हमको साकार नहीं कर रही है, उस कार्मिक डेप्थ को क्लियर कर लीजिए। माता स्वाहा देवी, अग्नि की शक्ति से हमारा 5 एलिमेंट्स में अग्नि की प्रवेश हो रही है। दिवाग्नि, आपकी अग्नि, तेज अग्नि, वायव्य अग्नि, नभसा अग्नि, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अग्नि, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड आकाश एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट्स जहां बैलेंस नहीं है, अग्नि देवा और स्वाहा देवी की शक्ति से शरीर के अंदर, पंचकोशों के अंदर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट बैलेंस हो रही है। Feel the balanced state in your body and all the cells are relaxed with this healing।
हमारा पूर्वजों की यज्ञ की जो शक्ति है, हमारा ऋषियों की यज्ञ की शक्ति हमारा डीएनए से एक्टिव हो रही है, फायर एलिमेंट को बैलेंस कर रही है। इस शरीर के अंदर सारे धातु रस, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मज्जा, शुक्र सारे परफेक्ट बैलेंस में आ रहे हैं। कहीं भी बीमारी, उस बीमारी के कारण के अनेक कण को अपनी की सहायता से शुद्ध कर रहे हैं और शक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, परेशानी है, तो वहां इमेजिन कर लाइट एनर्जी एंड फायर को ट्रांसफॉर्म करवा दीजिए। कंटिन्यू द प्रोसेस। जिस क्षेत्र पे आपको आगे जाना है, फायर एलिमेंट को बैलेंस करके ट्रस्ट कीजिए। शरीर में कहीं भी फायर एलिमेंट के थ्रू वहां नेगेटिव सेल्स को बर्न आउट कीजिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए।
Open your eyes with the great energies.